हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 10:30 और ईरा अभी भी सो रही है। तो मेरा सारा काम तो हो गया है ब्रेकफास्ट का। और आज कुछ स्पेशल है, मतलब हम लोग जा रहे हैं बैडगी। तो बैडगी मेरा ससुराल है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कुछ फंक्शन है। तो क्या फंक्शन है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। और अभी तो सारा पैकिंग हो गया है। मैंने वो पैकिंग वगैरह का कुछ ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वो सब क्या देखना है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और अभी ये सारा किचन का क्लीनिंग कर रही थी। थोड़ा बहुत तो हो गया है बट और थोड़ा भी करना है क्योंकि हम लोग अभी 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्लीन करके ही जाना पड़ता है और सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। और उसके बाद आने के बाद अगर मैं कुछ भी अगर थोड़ा सा भी मैं भूल गई तो आके फिर देखना पड़ता है कि पूरा गंदा हुआ रहता है। इसलिए मुझे अभी पूरा क्लीन करके जाना है, तो इसलिए मैं पहले काउंटर टॉप क्लीन कर रही थी। और उसके बाद थोड़े से कपड़े भी हैं वॉशिंग मशीन में डालने हैं। और अभी ईरा सो रही है, देखिए सो रही है। और मैंने अभी तक कुछ बेड ठीक नहीं किया है बिकॉज वो सो रही है, तो उसको जगा के बेड वगैरह ठीक करना अच्छा नहीं रहता। और घर पे देखिए कितना पूरा यहाँ पे बिखरा पड़ा है, तो ये सब मुझे क्लीन करना है। ये सब क्लीन करके ही मुझे जाना है। और हम लोग निकलेंगे शाम को 7 बजे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फोटोज़ लगाए थे जो हवा से ना इधर उधर हो गए। और हीरा का हमारा काम है वो यहाँ पे आके ना वो सारा इधर उधर करती रहती है। तो ये सारे मेरे शादी के बाद की फ़ोटोज़ है और ये मेरे हस्बैंड और उनका भाई है छोटा। तो यहाँ पे सारी फ़ोटोज़ है और भी थोड़ी सी फ़ोटो मुझे जो मैंने क्लिक किए हैं और डेवलप करके लाने हैं। तो जीजू को बोला है मैंने कि उनको वो कुछ ऑनलाइन से करते हैं तो करके देंगे मुझे। तो चलिए अभी मैं सारा कुछ क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत तो क्लीनिंग कर लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे स्टोव क्लीन कर रही हूँ। थोड़ी दिन पहले ही मैंने क्लीन किया था बट अभी जो हम लोग 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि पहले ही मैं क्लीन करके जाऊँगी, फिर आने के बाद ना हम थके हुए रहते हैं और थोड़ा ज़्यादा ही लगता है काम। तो यहाँ पे देखिए जो मैं डोसा बनाती हूँ ना तो सारे वो विंडो के जो डोर है उस पर लग जाता है। तो बार बार उसे मुझे क्लीन करना पड़ता है। जो वो ग्लास का ही है बट क्लीन करने में थोड़ा वो ऑयल वगैरह उस पर चिपक जाता है ना, तो थोड़ा सा मेहनत लगती है। और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लिया है, टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर लिया था मैंने। और ये जो मैं स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ ये वाला जो है रिफ्लेक्ट का है। और ये ना क्लीनिंग के लिए बहुत यूज़फुल है। इससे जो पानी भी गिरा हुआ रहता है ना काउंटर टॉप पे या कहीं पे भी, जो ये जल्दी से मतलब बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये बहुत यूज़फुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही यूज़ करती हूँ काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करने के लिए। और ये देखिए मैंने नीम डोसा बनाया था तो वही लंच के लिए मैं खा लूँगी। और शाम को हम जा रहे हैं तो मैंने कुकिंग नहीं किया था। और ये एक जो केचप का बॉटल था वो भी मैंने खाली करके रखा है, तो इसमें कुछ मैं और फिल कर दूँगी। मुझे फेंकने का मन नहीं किया क्योंकि वो स्टोरेज के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको रखना प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे जो कपड़ है ना तो उसमें वो फिट नहीं होता है। और ये जो ब्लेंडर है ये मैंने इरा के खाना बनाने के लिए लिया था, जो खाना होता है उसको ब्लेंड करने के लिए। और अभी मैं उसको हाथ से ही खिला रही हूँ। और ये जो मैंने बनाया था ना इसको मैंने अभी तक लगाया नहीं है, तो इसे लगाना है। देखते हैं कहाँ पे अच्छा लगेगा। और एक भी है इसके साथ येलो कलर वाला। तो ऐसे ही किचन के लिए मैंने बनाया था, देखिए। तो ईरा उठ गई है शायद। हाँ उठ गई है। किती झालंय कित्याक किती झालं मा यो मम्मा घेता यो यो अरे बाबा अक्कर वाजले रे पुता, उठू जाय रे मा, अजूनही निघला कशी रे मा. ओ ना
देर तक नहीं सो रही है, बीच बीच में उठ रही है, तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो 4-5 दिन पहले बेड से गिर गई थी। तो इसलिए मैं थोड़ा काम में मतलब पूरा मैं वहीं पे ध्यान नहीं रख रख सकती हूँ क्योंकि बार बार इसे आके देखना पड़ता है। अभी भी देखिए इसका मूड ठीक नहीं है। तो हाय बोले सगला हाय कर, हाय कर सगला काक, गुड मॉर्निंग मगर गुड मॉर्निंग अकल घंटे जाला मन सांग सांग। तो ये देखिए हमारी हीरा उठ गई है। पता नहीं आज बहुत क्रैंकी हो रही है। किती झाले बोले तर सगळं बोलायचं पण हाय करते सगळे हाय कर. अरे आम्ही आज खवय तर पुता खवय तर आम्ही आज बॅडगी होईत तर सांग ते सगळे यो म्हण सांग तुम सगळे लोक या हा म्हण सांग बाबा करते का बाबा कर बगी 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 बगी. तो देखिए हीरा कुछ बात कर रही है आपसे। यहाँ पे देखिए हीरा बात कर रही है। हाँ उले उले बाबा कर तिंका मम्मम दिता यो म्हणसा यो मडे मम्मम दिता यो मडे सुना मम बा। तो आजकल ना वो क्या कर रहे हैं कि कहीं पे भी जो कुत्ते या गाय वगैरह देखती है ना तो उन सबको बुलाती है बाबा मम्मम। मतलब हमारी लैंग्वेज में मम्मम मतलब हम लोग छोटे बच्चों को खाना जब देते हैं तो वो बोलती है कि आओ हम लोग खाना देते हैं, ऐसा बोलती है। बाबा मड बाबा मम्मम मड मड हाँ बाबा मम्मम सांग मम्मम सांग मम्मम मड. अरे बाबा कसलं जाय कसलं जाय बाबा बाबा. तो अभी 11:30 बज रहे हैं और अभी उठी है हीरा। तो 11:30 मतलब वो कंटिन्यूअसली नहीं सोती है, थोड़ी देर सोती है उठती है और फिर से दूध पीती है और फिर से सोती है, इसलिए मेरा काम कोई नहीं हो पाता है। वही बोला ना वो बेड से गिर गई थी तो मैं एक्चुअली उसको सुला के नहाने के लिए गई थी बट पता नहीं उसको नींद नहीं लगी थी शायद, और मेरे जाने के थोड़ी 5 मिनट में ही उठ के ऊपर से गिर गई थी। बट थोड़ा मतलब वो रोई बहुत बहुत मतलब घबरा गई थी वो कि मैं ऊपर से गिर गई, तो इसके बाद वहां से वो आगे नहीं आती है। मैं एक्चुअली पिलो लगा के गई थी बट पिल्लो से उसने वो कैसे गिरी भगवान को और उसी को दोनों को ही पता है, किसी को भी नहीं पता। तो चलिए अभी इसको खाना खिला के मतलब ब्रेकफास्ट उसको कुछ हुआ नहीं है, अभी दूध पिया है उसने थोड़ा सा। ओ किस सांग तू सांग थिंक सांग कि दे सांग थोड़ा सा तो दूध पिया है अभी बट देखती हूँ। अभी डोसा बनाया था मैंने, वो खाती है क्या देखेंगे और उसको खिला के फिर नहलाना है उसे। तो नहातल मुगा आज बुशा करतल मुगा चल बाय करते हैं, बाय कर बाय कर बाय कर बाय कर बगी बाय कर। नहीं अभी उसका मूड नहीं है, चलिए हाँ हाँ बाय कर बाय कर। और मेरा नहाना भी हो गया है बट अभी खाना खाना है, रात का खाना वैसे ही रखा है मैंने थोड़ा बहुत, और डोसा नीर डोसा बनाया था तो नीर डोसा वैसा ही है। तो हीरा के लिए अभी बना रही हूँ खाना। और उसको रात के लिए भी जो लेके जाना है वो भी मैं अभी बना रही हूँ। थोड़ा सा मुझे पार्लर जाना है तो इसीलिए मैं बना के रख दूँगी क्योंकि धूप में अभी पार्लर जाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं और आरती जाएंगे और सिया को उठा के हीरा को उठा के धूप में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग अभी खाना खा के अभी तो हीरा सोई है बट देखेंगे कितने बजे उठती है क्योंकि वो उठने के बाद ही हम लोग जाएंगे। और मेरा हेयर स्मूथनिंग आप लोगों को कैसा लगा बताइए और मुझे सूट हो रहा है नहीं बताइए। ये देखिए अभी हीरा उठ गई है। हाय कर सगला हाय कर गुड मॉर्निंग मन सांग मागेला तो गुड मॉर्निंग मन सांग 2 घंटे सांग 2 बज रहे हैं और इसका गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी। ये किती झाले नाकाक हा हा स्माइल कर एक स्माइल कर तुम्ही सगळा स्माइल अरे बाबा हाय हाय कर अरे अरे कुकुई करते सगळं कुकुई कर कुकुई
टच करता था। अरे वाह, अरे अरे वाह। तो चलिए अभी इसका मैं खाना खिलाती हूँ और उसके बाद मेरा थोड़ा सा पैकिंग भी बाकी है। मुझे कहीं जाना ना बहुत, अभी घर पे रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं जाएंगे, बट जाने का टाइम आता है तो मुझे लगता है नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही बैठेंगे, क्योंकि मुझे सारा पैकिंग और इसका, ईरा का, मेरा, हस्बैंड का, तीनों लोगों का पैकिंग करते वक्त मैं पूरी थक जाती हूँ मैं, इसीलिए मुझे लगता है कभी कभी मैं कहीं नहीं जाऊँगी, घर घर पे ही रहूँ ऐसा लगता है। मम्मा मालो बुझलं मम्मा दळ्या घुसले मम्मा बट। और ये जो क्लिपिंग है नेक्स्ट डे का है। हम लोग 31 को पहुंच गए थे मेरा ससुराल। तो यहाँ पे देखिए ईरा अपने दादाजी और चाचू के साथ यहाँ पे टाइम पास कर रही है। तो उनके शॉप में गई थी ये और वहाँ पे टाइम पास कर रही थी। हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गए थे और वहाँ से हम लोग फिर घर पे आ गए थे, शाम हो गई थी शायद। और यहाँ पे देखिए ईरा की मस्ती, मेरा स्पेक्ट निकाल के वो पहनने की कोशिश कर रही है। आजकल वो वैसा ही करती है, मेरा जो चश्मा है वो निकाल के खुद पहनती है, नहीं तो मुझे पहनाने के लिए आती है, या तो मेरी आँख में डालती है या तो कुछ और कर लेती है। तो इसी तरह से उसकी मस्ती चल रही है और आजकल वो खड़ी रह रही है, मतलब कुछ पकड़ के खड़ी रहती है। और अभी तो चलना उसने स्टार्ट नहीं किया है, देखिए यहाँ पे खड़ी रह रही है, कुछ मस्ती कर रही थी, उसके पीछे मतलब पापा लगे थे और तभी मैंने एक क्लिप बना लिया था। वो ये जो है मेरे ससुराल में है, तो वहाँ पे सोफे पे वो मज़ा कर। मदर हम केक कट करें, ओके। हैप्पी न्यू ईयर। गणपति हैप्पी न्यू ईयर मगर बेबी इल्ली आता 1 year something का चंद्रमा करता 1 year झाला वेज नहीं हो। और ये जो है 31st का नाइट है, 12 बज गए थे और हम लोग ना पहले ही सो गए थे 11 बजे, बिकॉज हम लोग सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहुंच गए थे। तो उसके बाद हस्बैंड फ्रिज में केक ला के और फिर वो ही खुद ही सो गए थे, तो 12 बजे मैंने उठाया उनको, फिर हम लोगों ने केक काटा। और ये जो है मेरी सासू माँ है, उनको बहुत खुशी होती है, बिकॉज वो लोग तीनों ही रहते हैं ना घर पे, तो हम जब जाते हैं तो बहुत खुश होती है बेचारी। 12 बजे तक हमारा केक काटने का वेट कर रही थी, वो सोई नहीं थी, फिर वो उठ के आ गई और मुझे भी बोला उन्होंने कि उस मतलब मेरे हस्बैंड को उठाओ कि केक ला के खुद ही सो गया है। और उसके बाद हम लोगों ने केक काटा अच्छे से और कुछ इस तरह से ही हम लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बाहर जाना, फ्रेंड्स वगैरह उनका उतना मतलब उनको पसंद ही नहीं है। फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, पार्टी करना, वो सब उनको पसंद नहीं है, वो घर पे ही रहते हैं ज़्यादा। यहाँ पे बेंगलोर में भी वैसा ही है उनका, उनको ज़्यादा बाहर जाना पसंद ही नहीं है, घूमना वूमना। मुझे वैसा नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बट क्या करें उस दिन हम लोग रात को ईरा को बाहर लेके जाना उतना पसंद नहीं करते, इसलिए हम लोग कहीं गए नहीं थे, घर पे ही केक ला के हम लोगों ने खाया। और यहाँ पे देखिए मम्मी, मतलब मैं आई बोलती हूँ उनको, जो मेरी सासू माँ है वो बहुत खुश थी जब हम लोग गए थे, इसीलिए। और जब मेरी शादी हुई थी तब भी मैं दिसंबर में वही थी, बट उस टाइम पे हस्बैंड नहीं थे वहाँ पे, वो बेंगलोर में थे और मैं वहाँ पे ससुराल में थी, तो हम लोगों ने कुछ एंजॉय नहीं किया था, कुछ सेलिब्रेट भी नहीं किया था। और लास्ट ईयर जब मैं कारवार में थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं कारवार में थी, तब हम लोगों ने गेम्स वगैरह खेल के बहुत मज़ा किया था, आरती जीजू सब आए थे उस टाइम पे। और वो क्लिपिंग अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं ऐड करती इसमें। और शायद मेरा ये ब्लॉग लास्ट होगा, बिकॉज़ मैं कंटिन्यू नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो मैं सोच रही हूँ मेरे साथ नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं मेरा टाइम मुझे साथ नहीं दे रहा है।
बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं वीडियो बनाने का, एडिटिंग करने का। अभी भी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो मैं बेटी को 15 मिनट के लिए सुला रही हूँ, 15 मिनट मैं वहाँ जाके सो रही हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद के लिए मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगा आज कि मैं 4 दिन से एडिटिंग का मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया है। मैं 2 मिनट के लिए मतलब लैपटॉप को हाथ लगाती हूँ तभी मेरी बेटी उठती है, या मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है आजकल। तो मुझे आज बहुत बहुत मतलब बहुत बुरा लगा, तो इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ आज। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है एडिटिंग करना और वीडियो बनाना। मेरी मतलब मैं मुझे ना बहुत इंटरेस्ट था ये सब वीडियो बनाना, और कुछ मुझे करना था। मुझे करना है कि मैं खुद का अपना कुछ करूँ, पर मुझे लगता है मुझसे नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है। लोग करते हैं, पता नहीं मेरा और उनका लाइफस्टाइल तो चेंज है, और इसीलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। देखती हूँ मुझसे कब होता है, जब तब मैं वीडियो एडिटिंग करके मैं अपलोड करूँगी। और मैंने इतने दिनों से आप सबको मेरा ब्लॉग चैनल मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, ये सब मैंने बहुत बार आप सब लोगों से मांगा, और आप सब ने मुझे सपोर्ट, आप सब लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो। पर पता नहीं मैं ही कहीं मतलब मैं मुझसे ही कहीं नहीं हो पा रहा है। और ये जो है बैडगी का रेड चिल्ली या ड्राई चिल्ली का मार्केट है। तो जिस दिन हम गए थे उस दिन संडे था, तो वहाँ पे मार्केट नहीं था। वहाँ पे मंडे और थर्सडे को मार्केट होता है। तो यहाँ पे जो आपको खाली जो एरिया दिख रहा है ना, वो पूरा भरा हुआ रहता है। मुझे हस्बैंड बता रहे थे, मुझे भी पता नहीं है। मैं 3 साल के बाद यहाँ पे पहली बार गई हूँ, मैंने भी पहले नहीं देखा था। और ये जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ पे घूमने के लिए गाड़ी या बाइक मतलब कार या गाड़ी ऐसा ही चाहिए, चल के नहीं घूम सकते, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग गए थे देखने के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी खाली था, बट थोड़ा बहुत मुझे देखने के लिए मिला। और मैंने भी पहली बार देखा, इसलिए मैं कुछ उतना मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है वहाँ के बारे में। और यहाँ देखिए हम लोग जा रहे थे, वो मेरे हस्बैंड का कोई फ्रेंड था, वो हम लोग को लेके गया था वहाँ पे दिखाने के लिए। तो मेरा देवर जी का जो है यहाँ पे शॉप है, उसने अभी अभी स्टार्ट किया है बिज़नेस, तो वही मैं देखने के लिए गई थी। वो मुझे बहुत दिनों से बोल रहा था कि भाभी आप जाइए देखने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिला। हम लोग जब भी आते थे, हम लोग 2 या 3 दिन के लिए आते थे, तो टाइम नहीं मिला था। तो इस बार हम लोग गए थे, और ये जो क्लिपिंग है मैंने पहली बार जब हम गए थे तब निकाला था। और अभी जब हम इस बार हम जब बैडगी गए थे तो मैंने कुछ वीडियो नहीं किया। हम लोग माँ पापा के साथ सबके साथ गए थे, जो मासी वगैरह मेरी आई थी तो उनके साथ गए थे। और ये देखिए ईरा को डॉगी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे वो भी डॉगी के पीछे पड़ी हुई है। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और ये नेक्स्ट डे का क्लिपिंग है शायद। और ईरा की मस्ती बहुत चल रही थी। न्यू ईयर के दिन तो ईरा ने हम लोग को डरा ही दिया था, बिकॉज ईरा को पता नहीं उसको क्या हुआ था। वो बहुत रोई थी, और रात भर वो नहीं सोई। हम लोग शायद न्यू ईयर के रात में हम लोग सोए ही नहीं। और उसके 2 दिन बाद का वीडियो है शायद ये। और मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैं देखूँगी मुझे कैसा टाइम मिलता है, मैं वैसा वीडियोस अपलोड करूँगी। मुझे आजकल टाइम बहुत कम मिल रहा है मेरे अपने लिए, तो सॉरी। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।